अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीउर रहमान है और आज हम इंटर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 के होमोलोगस क्रोमोसोम और कैरियोटाइप के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। उस पेयर के अंदर से एक क्रोमोसोम जो है वो फादर की तरफ से आया हुआ होता है और दूसरा जो क्रोमोसोम है वो फीमेल पेरेंट मतलब मदर की तरफ से आया हुआ होता है। अगर हम अपने क्रोमोसोम देखते हैं तो हमारे जो क्रोमोसोम हैं उन क्रोमोसोम के अंदर अगर हम देखें 46 हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं और उन 46 क्रोमोसोम के अंदर अगर हम देखें तो मतलब 23 पेयर्स बनते हैं। 23 पेयर्स का मतलब ये है कि जो 23 पेयर हैं हर पेयर का एक क्रोमोसोम जो है वो हमें अपनी मदर की तरफ से रिसीव हुआ है और जो एक क्रोमोसोम है होमोलोगस पेयर का वो क्रोमोसोम जो है हमें फादर की तरफ से रिसीव हुआ है। हम होमोलोगस क्रोमोसोम को किस तरह से पहचान सकते हैं कि यही जो है क्रोमोसोम एक पेयर के अंदर आ रहे हैं। और उसका तरीका ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जो दो क्रोमोसोम आते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। उनकी साइज़ जो होती है क्रोमोसोम की वो एक जैसी होती है, उनका जो बेंडिंग पैटर्न होता है वो एक जैसा होता है। और उसके अलावा जो जीन्स हैं वो उनके सेम लोकस पर जो है वो जीन्स एक ही तरह की जो जीन्स जो है वो लगी हुई होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। लेट से सपोज़ करें कि अगर ये एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम जो है फादर की तरफ से आया है हमें और ये जो क्रोमोसोम है ये हमें मदर की तरफ से आएगा और हम ये कहेंगे कि ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक तो हम देख रहे हैं कि इसका जो साइज़ है वो एक जैसा है और साइज़ के अलावा जो हम बेंडिंग पैटर्न देखते हैं कि बेंडिंग पैटर्न क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है क्रोमोसोम के अंदर कुछ लाइट और डार्क बैंड्स लगे हुए होते हैं। ये डार्क बैंड है, इनके दरमियान लाइट बैंड है, डार्क बैंड, लाइट बैंड। तो बेंडिंग पैटर्न जो होगा वो एक जैसा होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि दे हैव सेम सेट ऑफ जीन। ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं जो कि होमोलोगस पेयर बना रहे हैं मिलकर, ये दोनों क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स हैं वो एक ही लोकस पर लगी हुई होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि लेट से इस लोकस पर जो है वो जीन ए लगी हुई है तो जो इसका जो दूसरा होमोलोग क्रोमोसोम है उसके सेम लोकस पर वही जीन ए लगी हुई होगी, ए जीन प्रेजेंट होगी। लेट से इसके किसी और लोकस पर जो है जीन बी लगी हुई है और जो दूसरा क्रोमोसोम है जो पेयर बना रहा है इसके साथ उसके भी उसी लोकस पर जो है जीन बी वहीं उसी पोजीशन पर उसी लोकस पर प्रेजेंट होगी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दीज टू क्रोमोसोम्स आर homologous to each other and they are forming a homologous pair of chromosomes। तो इस तरह के हमारे पास 23 पेयर होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट नंबर्स ऑफ होमोलोगस पेयर होते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि आगे जो है ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है। ऑटोसोम्स की अगर हम बात करें तो ऑटोसोम्स का मतलब ये है कि मेल और फीमेल न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। लेट से हमारे पास जो है 46 क्रोमोसोम है, मेल में भी 46 हैं और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम है। अगर हम उनकी कैरियोटाइपी करते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ करते हैं और फिर हम उसको एग्जामाइन करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि जो 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम जो हैं वो मेल और फीमेल में दिखने में एक जैसे हैं। जो शेप मेल के 44 क्रोमोसोम की है वो ही शेप फीमेल के 44 क्रोमोसोम्स की है। लेकिन आखिर के जो हमारे पास दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होते हैं। लेट से अगर हम देखें, अच्छा ये जो 44 क्रोमोसोम हैं जो कि एक जैसे नज़र आ रहे हैं, ये क्रोमोसोम जो है क्योंकि एक जैसे नज़र आ रहे हैं तो हम इन्हें ऑटोसोम्स कहेंगे। ये ऑटोसोम्स हैं, ठीक है। और ये जो आखिर के जो दो क्रोमोसोम है 45 एंड 46 जो क्रोमोसोम होता है मेल के और फीमेल के सेल में,
तो ये क्रोमोज़ोम हम कहेंगे क्योंकि मेल के अंदर ये दो क्रोमोज़ोम अलग शेप के होंगे और फीमेल के अंदर ये दो क्रोमोज़ोम अलग शेप के होंगे। तो इन दो क्रोमोज़ोम या फिर इस पेयर को जो हम सेक्स क्रोमोज़ोम कहेंगे। तो क्योंकि अगर हम देखते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम मेल के सेल के अंदर देखते हैं तो मेल के सेल के अंदर हमारे पास जो आखिर के दो क्रोमोज़ोम होते हैं उनकी शेप जो है कुछ इस तरह से होती है। एक एक्स शेप का होता है, लेट्स से एक नॉर्मल शेप का होगा, हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल शेप का होगा, और एक जो है वो बहुत मतलब छोटा होगा इससे। ये देख लें, एक साइज़ के हिसाब से नॉर्मल होगा और दूसरा बिल्कुल छोटा होगा। तो बिल्कुल जो नॉर्मल ऑटोज़ोम की तरह जो क्रोमोज़ोम नज़र आ रहा होगा उसे हम एक्स क्रोमोज़ोम का नाम दे देंगे, और जो बिल्कुल एक नॉर्मल शेप का हमें क्रोमोज़ोम नज़र आएगा उसे हम वाई क्रोमोज़ोम का नाम दे देंगे। और ये वाई क्रोमोज़ोम का मतलब क्या है कि ये जो वाई क्रोमोज़ोम है, ये वाई क्रोमोज़ोम मेल में प्रेजेंट है और फीमेल के अंदर ये वाई क्रोमोज़ोम आखिर में प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हम फीमेल के सेल को देखें तो आखिर के जो दो क्रोमोज़ोम हैं वो नॉर्मल शेप के होते हैं, मतलब एक एक्स क्रोमोज़ोम और दूसरा भी एक्स क्रोमोज़ोम, मतलब जो ऑटोज़ोम की तरह के ही होते हैं इसके जो आखिर के दो क्रोमोज़ोम होते हैं। तो हम इसको कहते हैं एक्स एक्स। जो फीमेल होती है उसके अंदर हम कहेंगे जो सेक्स क्रोमोज़ोम है हमने एक्स एक्स का नाम देंगे, और जो मेल आखिर के जो मेल के सेल के अंदर आखिर के दो क्रोमोज़ोम हैं उन्हें हम एक्स वाई का नाम देंगे क्योंकि इनकी जो शेप है वो डिफरेंट है। एक जो क्रोमोज़ोम है वो ऑटोज़ोम की तरह नज़र आता है तो हम उसको एक्स का नाम दे देते हैं, और दूसरा जो होता है वो बिल्कुल छोटा सा नॉर्मल सा हमें शेप नज़र आती है उसकी, तो हम उसको वाई का नाम देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई तो मेल के जो आखिरी के दो क्रोमोज़ोम हैं या जो सेक्स क्रोमोज़ोम हैं उन्हें हम एक्स एक्स का नाम देते हैं, और जो फीमेल के अंदर दो क्रोमोज़ोम हैं उन्हें हम मेल के अंदर जो क्रोमोज़ोम है उसे हम एक्स वाई का नाम देते हैं, और फीमेल के अंदर जो क्रोमोज़ोम है उन्हें हम एक्स एक्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि मॉथ्स है, बर्ड्स हैं और कुछ फिशेज़ हैं, इनके अंदर जो प्रोसेस होता है वो उलट होता है क्योंकि जो फीमेल होती है, फीमेल के सेल के अंदर जो होते हैं वो आखिर के जो दो क्रोमोज़ोम होते हैं या जो सेक्स क्रोमोज़ोम होते हैं वो अनलाइक होते हैं। ह्यूमन के अंदर क्या हो रहा है, ह्यूमन के अंदर हो रहा है कि भाई मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोज़ोम है उनकी शेप एक जैसी नहीं है, और फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोज़ोम है उनकी शेप एक जैसी है। लेकिन ये जो हमने बात की है मॉथ्स की, बर्ड्स की और कुछ फिशेस की, तो इनमें क्या होगा कि फ़ीमेल के जो सेक्स क्रोमोज़ोम होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है, और जो मेल के क्रोमोज़ोम होंगे वो एक जैसे होंगे। तो एक्स, अगर हम फीमेल को हम एक्स इनके अंदर एक्स वाई का नाम दे दें तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। मेल क्रोमोज़ोम के अंदर जो हमने डेजिग्नेट किया हुआ है एक्स वाई, और यहाँ पर हम जो है फिशेस के अंदर फीमेल क्रोमोज़ोम को एक्स वाई का नाम दे देंगे। इस वजह से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्स वाई की जगह पर इन ऑर्गेनिज़म में कुछ और अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं। इन्होंने फ़ीमेल के अंदर ZW का इस्तेमाल किया अनलाइक क्रोमोज़ोम के लिए, ठीक है, और मेल, क्योंकि मेल के अंदर यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस है, जो है मेल के अंदर दोनों जो सेक्स क्रोमोज़ोम हैं वो एक जैसे होते हैं, तो Z का इस्तेमाल किया है जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। अदरवाइज़ अगर इनको भी एक्स वाई का नाम दे देते तो यहाँ पर हम देखते कि भाई मेल के अंदर तो एक जैसे क्रोमोज़ोम है, एक्स एक्स का नाम दिया है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, और यहाँ फिशेस के अंदर हम जो है फीमेल को एक्स वाई का नाम दे रहे हैं, तो इस तरह से कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इस वजह से इन्होंने अल्फ़ाबेट ही चेंज कर दिए। वहाँ पर हम एक्स एक्स और एक्स वाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ZW और ZZ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है कि मेल जो सेक्स क्रोमोज़ोम है वो डिफरेंट शेप के होते हैं, एक जैसे नहीं होते, और यहाँ पर जो फिशेस, बर्ड्स और मॉस वगैरह हैं इनके अंदर जो फीमेल के क्रोमोज़ोम्स होते हैं वो अनलाइक होते हैं। इस वजह से हमने ZW का नाम दिया। तो कैरियोटाइप, आज हम वीडियो को छोटी करते हैं और अगली वीडियो में हम कैरियोटाइप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।